किला में आपका स्वागत है। हम इस रास्ते से गुजरते हुए सीधे देवगढ़ के लिए निकल रहे हैं। रास्ता काफ़ी घुमाऊ है, यहाँ मोड़ है और मैं अपने साथी तुलसी धुर्वे जी और अपने पर्सनल बॉडीगार्ड साथी के साथ हम बड़कड़े जी के साथ हम पहुँच रहे हैं। आइए आपको इस महत्वपूर्ण किला का दर्शन हम कराएंगे। वाकई आपने देवगढ़ किला का सिर्फ एक ही छोर देखा है, बाकी महलों से आप रूबरू नहीं हैं। लेकिन आज आपको इस गुणवाना रियासत की एक रहस्यमयी किला की ओर भी लेके जाएंगे, जहां आपको देवगढ़ के महाराजा जाटवा धुर्वा जी, जाटवा शाह धुर्वा जी और उनकी महारानी का भी यहाँ पर समाधि स्थल, सारी चीज़ें हम घुमाने वाले हैं। देखने में देखिए कितना खूबसूरत यह नज़ारा है। वाकई देवगढ़ आसपास से कई सारी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और ख़ासकर इस देवगढ़ के किला की जो बनावटें हैं वो बहुत तारीफ़ काबिल है, क्योंकि इसे इतनी बेहतरीन तरीके से नक्कासा गया है कि बाहरी दुश्मन अगर यहाँ पर आक्रमण करे तो वह इतना जल्दी सफल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर किले के ऊपर से आक्रमण करने की जिस तरीके की सुविधाएं बनाई गई है वो देखने लायक है। और आज की इस यात्रा में आप उसी देवगढ़ किला के पूरे उन छोटी छोटी चीज़ों से रूबरू होने वाले हैं, जहाँ हमें ऊपर रणचंडी दाई का गोंगो करने के लिए बालाघाट के कुछ मातृशक्ति पितृशक्तियों से भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। और साथ ही इस किला में हम आपको उस रसोई गृह में भी लगाएंगे जहाँ पर मीठे नीम का जंगल है, और साथ ही यहाँ पर जो दृश्य है उस दृश्य से भी आपको रूबरू कराएंगे जहाँ तक लोग पहुँचे नहीं हैं। आइए अब आपको हम बताते हैं। अरे तुम कब से क्या कर रहे हैं यार, तो बताना चाहिए ना। सेवा जोहार देवगढ़ का अनोखा रहस्य, देवगढ़ की वो अनछुई बातें जिससे आप अभी तक जानकार नहीं होंगे। आज हम भाई देवगढ़ में राजा जाटवा शाह धुर्वा, जिन्होंने पूरे छिंदवाड़ा जिला के अंदर राज किया और यहीं से वंशज जाके नागपुर की स्थापना करी। तो आज हमारे साथ परतेती जी है, संजू परतेती जी। मुझे बताइए यहाँ पर क्या है? एक तो बावली है, ये है ना, बावड़ी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है जो देखने लायक है, जिसको हमें बाकी साथियों को बताना है? देखिए, ये बौली को तो अलीसा बलीसा के नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ पे बात करते जाइए। हाँ। चौर बौली के नाम से भी बोलते हैं इसको खुद। हाँ, और इसमें देखने का बहुत ही नज़ारा है। हाँ हाँ। और ये ऐसा जो बावली आप जो देख रहे हैं, यहाँ 800 कुआं 900 बावलियाँ यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले के इन सभी क्षेत्रों में आपको मिलेगी, जो कि इस छिंदवाड़ा का राजा जाटवा शाह धुर्वे जी का जो क्षेत्र था वहाँ पर इस तरीके की बावली आपको मिलेगी। और ये इस वक्त देवगढ़ में है और ऐसी 900 बावलियाँ। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि यहाँ का जिला प्रशासन, जो पुरातात्विक विभाग और पुरातात्विक विभाग के जो अधिकारी यहाँ नियुक्त है, उनका किसी भी तरीके से ध्यान इसमें नहीं है। पूरा पैसा खा गया, लाखों करोड़ों अरबों रुपए इसके मरम्मत के लिए, जीवनधार के लिए आया था, वो एक भी रुपए यूज नहीं हुआ। आइए हम देखते हैं बावली और उसका पूरा इतिहास। हमारे साथ नहीं चाहेंगे बड़कड़े जी कैमरामैन के रूप में है। और देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये बना है, आज भी ये सुरक्षित है, संरक्षित है। और आप देख सकते हैं, नीचे जाइए जल्दी जल्दी बड़कड़े जी। ये महल सबसे ऊपर एक मंजिला है और इसके ऊपर भी एक मंजिला बना हुआ है। हम उधर बाद में जाएंगे, सबसे पहले नीचे हम जाएंगे, फिर ये सेकंड मंजिला महल यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। आज भी इसकी दीवारें मजबूत है, जिस तरीके से इसकी है बहुत बेहतरीन तरीके से। और नीचे इस तरीके से ये बावली जो है नीचे तक गई है। और ये देखिए ये निशान, ये जो चित्र है, ये आज भी वैसे ही नक्काशी है, आज भी वैसे ही बरकरार है व्यवस्थित तौर पे। और ये जो पहुंच चुके हैं हम बावली। मुझे बताइए क्या बोलते हैं परतेती जी, ये जो बावली है ये इसकी गहराई का कितना आंक है? इसका 3 पुरस पानी है इसमें। अभी 3 पुरस पानी है लगभग। ठीक है। ये नीचे क्या लगता है, नीचे भी जाने का रास्ता है क्या महल का? नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है। हाँ। सीढ़ी नीचे तक गया है, उसके बाद बंद हो गया है। ठीक ठीक, नीचे तक सीढ़ी गया है। और ये इसका फिर से मरम्मत हुआ है कि नहीं हुआ? इधर लाइए पड़कड़ जी। इसका मरम्मत हुआ है बावली का? ये जो दीवार जो बनी हुई है इसकी मरम्मत हुई है नहीं हुई है? ये वैसे ही ये पुराना ही है ना? पुरानी। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये पुरानी मरम्मत है। और ये नीचे ये बावली बनी हुई है, दरवाजे के माफिक इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। अब हमें ये पता नहीं है कि नीचे दीवार है या नहीं है, और आगे हम आएंगे फिर से, हमारे तो संजू भाई हैं। और ये देखिए हम अलग दूसरा महल का इसमें जाने की कोशिश हम करते हैं। ये खिड़की बनी हुई है ना,
और यहाँ से हम ऊपर जाने की इसमें वो करेंगे। बड़कड़ी जी एक बार पकड़िए मोबाइल, ठीक है, और हम ऊपर जाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। आज भी इस जगह रहने लायक है, बहुत बेहतरीन है। यहाँ आराम से एक परिवार रह सकता है। और ये देख सकते हैं आप इस तरीके से सामने, यहाँ से हम आए। ये पुरानी समय की बनी हुई है, पुरानी समय की। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया है इसमें, है। इतना बढ़िया तरीके से बना है। चलिए ऊपर चलते हैं। ये देखिए इधर भी है क्या कुछ? चलिए ना। वाह, ये देखिए कितना बढ़िया बना है ऊपर। ये नहीं, इधर साइड उधर पहले साइड कोई दीवार है क्या संजू भाई? इधर साइड है ना, बताऊंगा। इधर भी है? हाँ, कहाँ से देखेगा? चलो ना। गजब यार। चलिए। ये देखिए मजबूती, खाली इसकी मजबूती देखिए कितना बेहतरीन बना हुआ है। अरे गजब। इधर अपन चढ़े नहीं है अभी, यहीं से एक सा लग रहा है। यहीं से गए थे क्या? वाह, कितना बेहतरीन है यार। यहाँ पर तो किला में नजर रख सकते हैं। ये देखिए उधर साइड क्या है, मैं ये जानना था। अच्छा वो नीचे वाले कमरा दिख रहा है। हाँ, नीचे वाला। और बहुत शानदार डिजाइन किया, मतलब यहाँ से आप नीचे देख सकते हो। ये है। और एक बार उधर दिखा दीजिए सीढ़ी तरफ। ये देखिए कितना बेहतरीन है साथियों। ये जो नक्काशी इतनी बेहतरीन तरीके से की गई है, और ऐसे और भी हम रहस्य को जानेंगे। यही ये वीडियो समाप्त कर। साथियों अभी खत्म नहीं हुआ है, ये बावली और लंबी है। आइए, अभी तक आपने आधा घूमा था, अब हम बाकी स्थल से ऊपर जाएंगे। तो इतना बेहतरीन तरीके से बना हुआ ये बावली देवगढ़ के अंदर। आइए फिर से ऊपर पहुंचते हैं। ये आप फर्स्ट टाइम आएंगे, पहली बार अगर आओगे तो आप चकचौंध हो जाओगे। इतनी इसकी दीवारें हैं। ये देखिए ऊपर वाला कमरा यहाँ से हम देख सकते हैं। मतलब इसको बनाने के पीछे भी बहुत शानदार बनावट इसकी हुई है। ये हम ऊपर निकल गए। अपने आप में 4-5 मंजिला मकान है, जो आज भी वैसे ही व्यवस्थित है। वाह। और ये देखिए प्राकृतिक नज़ारा, वो सामने दिख रही है चंडीदाई का ठाना, जहाँ हम अभी जाएंगे। इसके बाद देवगढ़ जो चढ़ेंगे ऊपर, वो है चंडीदाई। ये देखिए ये चंडीदाई है, और ये बावली के आसपास का नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा। ये बहुत शानदार। हम जा रहे हैं राजा जाटवा शाह ध्रुवे जी की समाधि का दर्शन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने। तो यहाँ से कितना दूर है प्रतीति जी? और बस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और वहाँ पर क्या है, हम क्या देखने वाले हैं? जाटवा शाह राजा की समाधि है। हाँ, जो सुने होंगे ये राजा कोढ़ाना। राजा कोढ़ाना, हाँ। यहाँ से यहाँ आगमन हुआ था उसका। अच्छा, राजा कोढ़ाना से यहाँ आए थे। हाँ। तो इतना दूर जंगल के ऊपर हम चढ़े हैं, इधर कोई आता नहीं है क्या? आते हैं बाई चांस पूजा हाँ, करने के लिए। पूजा करने के लिए। जिसको पता है उसको। जी जी जी। बाकी जिसको नहीं पता वो नहीं आता। बाकी जो राज परिवार के जो राजा महाराजा वो तो यहाँ आते हैं ठीक ठीक ठीक। पूजा करने। और ये क्या है सामने, ये दिख रहा है? ये तुलसी सब भाई दिखाएंगे एक बार। ये सब ये पुराने ज़माने की दिवाली है। यहाँ कुछ रहा होगा। ये खंडर दिख रहा है। अब हम जिस जगह उपस्थित हुए हैं, इस जगह से दूर 52 गांवों की बाजार भरती थी इसी गुणवाना रियासत देवगढ़ किला क्षेत्र में। और आज यह किला ध्वस्त अवस्था में है, लेकिन आज भी यहाँ पर ज़मीन के नीचे ध्वस्त है यहाँ के किला और यहाँ के गांव और यहाँ की बसाहट। अब हम आ चुके हैं राजा जाटवा शाह जी की समाधि स्थल में। और ये जो जंगल के हम बहुत अंदर घुसे हैं, ये किला वो देवगढ़ किला से दूर व्यवस्थित है। ध्यान से वीडियो बनाए। और इधर साइड आप देख सकते हैं, बाजू में ये रहा है मंदिर। और इसके बाद यहाँ हम सीधा पैंथाना पहुँच चुके हैं, जहाँ सतरंगी झंडा लगा हुआ है। और ये हम पहुँच चुके हैं समाधि स्थल। समाधि स्थल। इधर ही उतारे जूते चप्पल। ठीक है, अब हम पहुँच चुके हैं साथियों, जिसका मैं इंतजार था, जो हम देखने के लिए आए, वो है राजा जाटवा शाह जी की समाधि स्थल। और
यहाँ हम सीधा प्रवेश कर रहे हैं उनको नमन करते हुए। और ये दीवारें ये राजा जाटवा साहब की समाधि की गवाही देती है। और यहाँ से हम सीधा अंदर प्रवेश करेंगे और आप ये देख रहे हैं किस तरीके से नकाशा गया है इसको, जगह जगह से बहुत व्यवस्थित तरीके से ये जो भवन बना है। अंदर हम प्रवेश करते हैं। ये जाटवा साहब जी की समाधि स्थल पे हम पहुंच चुके हैं। सम्मानित साथियों, आप ये जो यहाँ निशान आप देखेंगे, भाई तुलसी जी ये निशान दिखाइए। ये जो चिन्ह है ये गौंडी धार्मिक संस्कृति का एक बहुत प्राचीन चिन्ह है, जिसके हम उल्टे तरीके से भी दिखाएगा। ये समाधि स्थल है। और इधर आइए, अब हमको जाटवा साहब ध्रुवा जी की समाधि और उनका फोटो से रूबरू करवाते हैं। ये राजा जाटवा साहब यहाँ लिखा हुआ है, बाहुबली श्रीमंत राजा जाटवा साहब ध्रुवा जी की ये जो फोटो है, किस तरीके से हाथी के ऊपर वो सवार है और ऊपर राजा जाटवा साहब जी जो है बैठे हुए हैं। और एक साइड तुलसी भाई इधर एक बार घुमा लें। ये कोयापुनेम का एक प्राचीन झंडा रहा है। सतरंगी झंडे के अलावा इस प्राचीनतम झंडे का अक्सर कर कोयापुनेमी इसको मानते आए हैं। और जिस जगह हम खड़े हैं यही वही स्थल है जहां हम पहुंचे हैं। और जो हमारे महान पुरखाओं की तलवारें, जो लकड़ी की तलवारें यहाँ यूज हुआ करती थे, इस्तेमाल जिसे करते थे, ये वो तलवारें हैं जो आज गवाही देती है कि हमारे महान पुरखा राजा जाटवा साहब जी आज भी हमारे बीच में पैन रूप में हमेशा मौजूद रहेंगे और जिनकी शक्तियाँ हमारे साथ हमेशा चलेगी और हमें राजकाज करने में मदद करेगी। तो इस तरीके से आप इस बेहतरीन जगह से संजू भाई और इसके बारे में कुछ बताएं आप। बता दो। यहाँ पर साल में एक बार पूजा करने आते हैं। ऊपर दिखा दो एक बार, ये जो बनी है पूरी दीवार है। यहाँ पर समाधि है। हाँ, ये समाधि है। नीचे नहीं, यही है ना पूरे, यही है। हाँ। ठीक, ये पूरे बाना रखे हैं। ये बाना रखे हुए हैं जिनको हम वो पूजा पाठ करना है। यहाँ फिर से लगाने का सोच रहा हूँ। मेरा यहाँ पूरा जो है जैसा था। आइए, अभी बहुत हाँ, गर्मी बहुत है। कितना बढ़िया तरीके से यहाँ की दरवाजा दीवारें बनी हुई है। कैमरा बिल्कुल सीधी रखें, आपको ध्यान सिर्फ सामने मोबाइल में रहना है। ये देखिए, ये जिस तरीके से डेकोरेट किया गया है शेर का, और ये शेर का बना है। ये देखिए, ये चिन्ह जो है ये हाथी के ऊपर शेर का, जो शेर का मुंह है ये वही है। ये अक्सर कर गोंडवाना की जितनी भी रियासतें हैं सब जगह लगभग समानांतर आपको दिखेगी। ये जिस तरीके के ये चिन्ह इस्तेमाल किए गए हैं, ये पूरे चिन्ह जो है आपको गोंडवाना की पूरी रियासतों में देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं ये पूरा जंगल के किनारे, और इधर पीछे भी जो दीवारें हैं वो दीवारें आप देख सकते हैं। ये दीवारें पीछे रही हैं जो पूरी तरीके से अधिकतर ध्वस्त हो गई हैं। और ये पूरे जंगल के किनारे, और सामने भी हमारी और भी पैन शक्तियाँ हैं। और इधर साइड ये मंदिर रहे हैं, ये मंदिर जो कि पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। अब इसका पुनर्निर्माण जरूरी है। आप देखें साथियों, ये अनोखी जगह आप देख सकते हैं। ये नदी के नीचे देवगढ़ की, इस देखिए आपको चमत्कारी पानी को दिखाता हूँ। ये चमत्कारी स्थल है। ये देखिए आप, पानी यहाँ इतने पुराने पेड़ हैं। और आज संजू भाई हमें ले जा रहे हैं। आज तक इधर बहुत ही कम लोग पहुँचे हैं और आज तक इस जगह की किसी ने फ़ोटो भी नहीं उतारी है। जिस जगह हम लोग पहुँच रहे हैं, साथ में संजू भाई है, हमारे साथ चंदन भैया है, तुलसी ध्रुवे जी है। और आज देखते हैं, हमें संजू भाई लेके जा रहे हैं एक अनोखी जगह। और आप ये पीछे किला देख सकते हैं, ये जंगल के बीचों बीच है, ये दूर है। अभी हमने आपको दिखाया था राजा की समाधि स्थल, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मीठे नीम के पेड़ लगे हैं। मीठे नीम की पत्ता वही जैसे सब्जी में डाल के खाते हैं। और हमें लग रहा है कि ये जो जगह रही होगी, ये राजा जाटवा साहब ध्रुवा जी जो थे उनका ये किचन का सेट रहा होगा। यहाँ पर शायद यहाँ खाना बना रहे होंगे। और साथ में संजू भाई ने बताया कि यहाँ इतने सारे खाने के पेड़ तो है, लेकिन साथ में यहाँ ठंडा मीठा पानी भी है। और आज हमें वही लेके जा रहे हैं। आइए, ये इस तरीके की रास्ता से गुजरते हुए हम सीधा पहुँचते हैं संजू भाई के साथ यहाँ का मीठा पानी जहाँ ये बना था। और इस तरीके के पत्थर यहाँ पर पड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो इस जगह हम पहुँच रहे हैं, ये मीठा पानी का कुंड, जहाँ का पानी देखते हैं संजू भाई ने लेके आया। ये
इस तरह की कठिन जगह जहाँ हम पहुँच रहे हैं। 12 महीने पानी आता है ये देखिए चंडी देवी के पास से। चंडी देवी के पास से ये पानी यहाँ पहुँचता है, चमत्कारी पानी यहीं से गिरता है पूरा, है ना? हाँ, पूरे यहाँ से आता पानी, यहाँ से बहता है। ठीक ठीक ठीक। गर्मी भर रहता है। ये पहाड़ है और यहाँ पर से पानी गिरता है और यही पानी यहाँ का राज परिवार पिया करता पुराना है। वाला कहाँ पर? वो ऊपर दिख रहा है। अच्छा ये टाँका था, हाँ, वहाँ से ये वाला जो है टाँका था यहाँ पर। झरना है क्या ऊपर? कुछ है देखने लायक और? है ना, वो टाका है। इधर से चल जाते हैं। तो इधर से बन जाएगा ना वो तो। यहाँ से बन जाएगा। ये देखिए पुराना टाँका के पास हमें लेके जा रहे हैं, शायद वो फूट गया है। और जैसे कि संजू भाई ने बताया कि ये जो स्थान है यहाँ पर से 52 से 58 गाँव की यहाँ बाजार भरती थी, लेकिन आज पूरा जंगल में परिवर्तित हो गया। पानी यहाँ से निकलता है। ये देखिए पानी यहाँ से आता है और यहाँ पर ये टाँका बना था, लेकिन अभी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं ये किला महल के पास। यहीं से हम किला की रास्ता आपको लेके चलेंगे। साथियों ये देवगढ़ की रानी का किला है और ये पूरा किले की जो खूबसूरती है आप देखिए। ये पूरा जंगलों के बीच में, बीच में तालाब है और हमारे पूरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं और हम गाड़ी से यहाँ घूमने के लिए आए हैं और इसका आगे की संरक्षण के लिए हम लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पहल करेंगे। ये देखिए बेहतरीन सेवा जोहार, सेवा जोहार। बुढ़ाल पेंदा सेवा सेवा 52 गढ़ देवी देवता सेवा सेवा मातृशक्ती ना सेवा सेवा पितृशक्ती ना सेवा सेवा गुणवना इलेणता सेवा सेवा सतरंगी झंडाता सेवा सेवा सजोर पेंता सेवा सेवा सजोर पेंता सेवा सेवा चंडी दाईना सेवा सेवा कंकाली दाईना सेवा सेवा